रोल सर। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत सिंह डिसले है। मैं थोड़ा सोलापुर। खाली आती। हाँ। रोल सर। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत सिंह डिसले। मैं सोलापुर जिला परिषद के प्राइमरी स्कूल में एज अ टीचर काम कर रहा हूँ 2009 से। अभी जो मुझे ग्लोबल टीचर अवार्ड और डिजिटल टीचर प्राइज़ मिला है, वो भारत के पहले वाले टीचर्स को मिला है उस प्राइज़ की हिस्ट्री में। तो आई एम फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ कि मैं वो भारत का पहला टीचर बना हूँ जिसको ये शिक्षा का नोबेल माना जाता है ये अवार्ड। और ये अवार्ड देने के लिए यूनेस्को और वाकी फाउंडेशन का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। वाकी फाउंडेशन के एजुकेशनल फिलैंथ्रोपिस्ट और फाउंडर मिस्टर सनी वाकी का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इट्स अवार्ड नॉट ओनली जस्ट फॉर मी, इट्स फॉर टीचिंग प्रोफेशन। ये शिक्षा को जो प्रोफेशन है उसका ये रिकग्निशन है, ऐसा मुझे लगता है। ऑन बिहाफ ऑफ बहुत सारे दुनिया के सभी टीचर्स और स्टूडेंट के एज अ रिप्रेजेंटेटिव मैं ये अवार्ड स्वीकार करता हूँ। क्यूआर कोड टेक्स्ट बुक के इनोवेशन के लिए मुझे ये अवार्ड दिया गया है, जहाँ पे हमने क्यूआर कोड का इस्तेमाल करके कैसे स्कूल में लड़कियों का अटेंडेंस 100% अटेंडेंस अचीव किया है, और कैसे बच्चियों की लड़कियों की जो शिक्षा है वो हमने कंटिन्यू की है। तो ये सारे इनोवेशन के लिए ये अवार्ड दिया जाने का मुझे बहुत बहुत खुशी है। और ये जो प्राइज़ इसके लिए मिला है उसका 50% जो प्राइज़ मनी है वो मैंने मेरे जो टॉप 10 फाइनलिस्ट थे वो 9 फाइनलिस्ट के साथ शेयर करना है। और उसका जो आधा हिस्सा है उसमें से 30% में टीचर्स इनोवेशन फंड इस्तेमाल करूंगा, जहां से टीचर्स के जो क्लासरूम में इनोवेशंस होते हैं उसको हम कैसे उसको कैसे रिकग्नाइज कर सकते हैं, सराहना की जा सकती है, और कैसे उसको स्केल अप किया जा सकता है। इसके लिए इनोवेशन फंड इस्तेमाल किया जाएगा। और बाकी जो 20% अमाउंट है वो मैं दुनिया के जो 8 कॉन्फ्लिक्टेड कंट्रीज़ हैं, इंडिया, पाकिस्तान, इज़राइल, पैलेस्टाइन, इराक, ईरान और अमेरिका, नॉर्थ कोरिया, तो इनके बच्चों में पीसफुल गेस्चर्स और पीस का मैसेज देने के लिए और पीस आर्मी को नर्चर करने के लिए मैं ये वो 20% अमाउंट जो है वो इस्तेमाल करूँगा। तो मुझे बेहद खुशी है। ये अवार्ड भारत के सभी टीचर्स को भी प्रेरणा देगा, और मेरे से प्रेरणा लेके आई विल नॉट टू बी अ फर्स्ट इंडियन, नॉट अ सिंगल वन। मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे टीचर्स आगे आए और ये अवार्ड जीतने का सिलसिला जारी रखें। हम बाज़ार में कहीं भी देखते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर हमने क्यूआर कोड देखा होगा, मगर इस क्यूआर कोड में जो कंटेंट होता है, हमने जो टेक्स्ट बुक के ऊपर क्यूआर कोड चिपकाए थे उसमें उस लेसन का, उस चैप्टर का वीडियो मटेरियल, डिजिटल कंटेंट होता है। मान लीजिए अब अगर आपको एक लेसन का, चैप्टर का क्यूआर कोड स्कैन किया तो उसके रिगार्डिंग आपको वीडियो, एनिमेटेड वीडियोस दिखाई देंगे। अगर एक कविता है तो उसको ऑडियो फॉर्मेट आपको दिखाई देगा। तो इट्स मोर एवर कि पर्सनलाइज हो जाता है। जब बच्चे के पास मोबाइल होगा तो वो स्कैन करके कभी भी और कहीं भी वो क्यूआर कोड स्कैन करके अपनी शिक्षा जो है वो बेहतर तरीके से कर सकता है, और उसको उसका आनंद भी मिलता है। सर, ये शुरुआत कहाँ से हुई? आपको शुरुआत करने का क्यों ऐसा महसूस हुआ, और शुरुआत कहाँ से हुई इस क्यूआर कोड की? इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? बहुत सारे इनोवेटिव प्रैक्टिसेस मैं क्लासरूम में करता रहता था। जो मैं डिजिटल कंटेंट बनाता था वो बच्चों के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ शेयर करता था। मगर उस वक्त ये बहुत बड़ी दिक्कत हमारे सामने ये थी कि हमारे स्कूल में लाइट नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, और बच्चों को मैं उस वक्त व्हाट्सएप तो नहीं था, हम मोबाइल के ऊपर उनको वो भेज देते थे। उनके जो मोबाइल फ़ोन है, मेमोरी कार्ड्स के थ्रू हम उसको डिजिटल कंटेंट देते थे। और क्या होता था, बहुत बार वो डिजिटल कंटेंट मैच नहीं कर पाता था। फाइल करप्ट हो जाना या फाइल मिसमैच होना, फाइल फॉर्मेट मिसमैच होना, ये बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने दिक्कतें आ रही थी। तो इसको कैसे सुलझाया जाए, इसलिए मैंने जब सोच विचार करता था तो एक दिन जब मैं मार्केट में गया और वहाँ पे देखा कि किसी एक प्रोडक्ट को उस दुकानदार ने स्कैन किया और झट से उसका प्राइस वो कंप्यूटर के ऊपर डिस्प्ले किया, तो वो मोमेंट मेरे दिमाग में क्लिक हो गया कि ऐसा कुछ वो उस कोड में है जो स्कैन करके उसको दिखाई देता है। तो उसी को ध्यान में रख के मैंने देखा कि कैसे क्यूआर कोड बनाए जाते हैं, कैसे फिर उसको हम शिक्षा में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दैट वाज द मोमेंट कि मुझे वो एजुकेशन में लाना, मुझे लगा कि दिस विल बी द पॉसिबल सॉल्यूशंस टू माय स्टूडेंट्स सो दैट दे कुड एक्चुअली एक्सेस द डिजिटल कंटेंट दैट आई हैव क्रिएटेड फॉर देम। सर, कितने बच्चों को आपने उसमें क्यूआर कोड से तैयार किया, और कितने बच्चों ने उसका प्रशिक्षण लिया? हमने पायलटिंग किया था मेरी क्लास में 27 बच्चों के साथ,
1 साल तक हमने उनके साथ पायलटिंग किया। उसके अच्छे रिजल्ट देखने के बाद बाकी सारे गांव के भी पेरेंट्स आने लगे और हमारे बच्चों को भी आप वो QR कोड दे दे तो हम घर में ऐसा बैठ के कर सकते हैं। तो इसका रिजल्ट देख के फिर हमने माड़ा तहसील में 301 स्कूल्स में इसका पायलटिंग किया 1 साल तक ग्रेड 1 के। कैसे देखा कि कैसे बच्चे इससे बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। और बाद में इससे अच्छे रिजल्ट देख के मैंने खुद गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के एजुकेशन डिपार्टमेंट को प्रपोजल दिया कि क्यों ना आप अपने टेक्स्ट बुक में ही ये QR कोड छपवाएं जिसका लाभ पूरे महाराष्ट्र के बच्चों को हो सकता है। तो उन्होंने फिर ग्रेड 6 कक्षा 6ठी के स्टूडेंट्स के लिए वो टेक्स्ट बुक में QR कोड छपवाए और 1 साल तक उन्होंने भी देखा कि कैसे बच्चों को उसका फ़ायदा हो रहा है। तो बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि हम पूरे स्टेट बुक के जितने भी सारे टेक्स्ट बुक होते हैं ग्रेड 1 से 12 तक अभी वो QR कोड फॉर्मेट्स में ही प्रिंट किए जाते हैं। तो वो इसका इनिशिएटिव पहले स्टार्ट हुआ था परिधिवाड़ी के स्कूल्स में। सर आपको ये जबकि शुरुआत हुई इसके लिए आपको सपोर्ट किन किन लोगों का लगा, किन किन लोगों ने आपको उसमें मदद की, सहकार किया? इनिशियल स्टेज पे इसका बहुत सारा पैसा जो था इसके लिए टेक्नोलॉजी की लागत हुई थी। तो इसका जो पैसा था वो हमें रोटरी क्लब ऑफ मोडनीम ने उसको स्पॉन्सर किया था। मेरे फादर्स ने कुछ पैसे का इंतज़ाम करके हमने वो पायलटिंग किया था। तो उस वक्त तो कोई आगे नहीं आता था क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी थी, किसी को मालूम भी नहीं था। मगर दे ट्रस्टेड मी कि हम इसमें कुछ रिवोल्यूशनरी चेंजेस कर रहे हैं। तो उन 2 लोगों का हम आज भी आभार व्यक्त करते हैं। सर अब जब पूरे हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में आपका ये जो फार्मूला आया तो देश में या इंटरनेशनल लेवल पर ये फार्मूला होने के बाद तो देश के पंतप्रधान या देश के कुछ मान्यवर लोगों ने आपको कॉल करके इसको फार्मूले को देश भर में रवाने के लिए कुछ कहा है क्या? बाकायदा हमें स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से लेटर आया था और जो उस वक्त के एजुकेशनल HRD मिनिस्टर थे मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने इसका स्टेटमेंट ऑफिशियली दे दिया था कि वो NCERT विल नाउ यूज द QR कोड्स इन द टेक्स्ट बुक्स। देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी से आपको आभार पत्र या अभिनंदन पत्र वगैरह कुछ आया है क्या? अभी मुझे हमारे महाराष्ट्र के गवर्नर साहब का फ़ोन आया है, चीफ मिनिस्टर साहब ने फ़ोन किया है, वाइस चीफ मिनिस्टर उन्होंने भी कॉल करके अपना अभिनंदन किया है। हमारा एजुकेशन मिनिस्टर जो है वर्षा जी गायकवाड़, उनसे भी बात की है हमने। तो वो सभी प्राउड फील कर रहे हैं कि महाराष्ट्र का एक टीचर्स गवर्नमेंट स्कूल का टीचर उसको ये इतना बड़ा अवार्ड मिला है। तो मुझे भी बहुत खुशी है कि गवर्नमेंट ने भी उसको एक टीचर्स के छोटे से काम को भी अब सराहना की है। सर आपकी जब नौकरी लगी तो किस स्कूल से शुरुआत हुई आपकी? उसी स्कूल में वही में अब भी जहाँ पे मैं काम करूँ वही स्कूल में मेरी स्टार्ट हुआ था 2009। अभी तक मैं वही उसी स्कूल में काम कर रहा हूँ। सर आपका एजुकेशन किस तरह से होगा? आपकी एजुकेशन की शुरुआत कैसे हुई? प्राइमरी का भी, हाई स्कूल की भी, D.Ed कहाँ से हुआ? मेरी प्राइमरी स्कूल की टीचिंग ये जो पढ़ाई जो है वो मैं जिला परिषद स्कूल्स में किया है। मेरे पिताजी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे तो उनके साथ ही मैं उस स्कूल में जाता था और मेरी कक्षा ग्रेड 1 to 5 की जो पढ़ाई है वो गवर्नमेंट जिला परिषद स्कूल में हुए। बाद में सेकेंडरी लेवल के लिए मैं बार्शी में मेरा 12 तक मैंने मेरा पढ़ाई पूरा किया और जो डिप्लोमा इन एजुकेशन है वो मैं सोलापुर डिस्ट्रिक्ट के D.Ed कॉलेज वडाला से कंप्लीट किया है। आप सर देश भर में या दुनिया भर को क्या संदेश देना चाहते हैं इसके बारे? मुझे लगता है टीचर्स वॉइस डज मैटर। टीचर्स का रिस्पेक्ट करें, जो हमारी टीचर्स का रिस्पेक्ट करेंगे तो वो भी बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे क्योंकि टीचर्स वर्क फॉर द आउटकम्स नॉट फॉर द इनकम्स। टीचर अपना जान अपना पूरा डिवोशन लेके सेक्रीफाइस करते हैं, अपना जी जान लगा के बच्चों के लिए काम करते हैं। तो सोसाइटी को भी उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। टीचर्स का रिस्पेक्ट करें तो मेरे ख्याल से we will get better results। तो ग्लोबल टीचर पुरस्कार के बारे में आपको कैसी जानकारी मिली? जैसे कि आप जानते हैं मैं दुनिया भर के 80 कंट्रीज़ के बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो वो एक प्रोफेशनल लर्निंग नेटवर्क बन चुका है जहाँ पे हमें बहुत सारी जानकारी मिलती रहती है। तो उसी नेटवर्क से मुझे पता चला कि शिक्षा क्षेत्र के लिए ऐसा अवार्ड दिया जाता है। उसी नेटवर्क से मुझे वो पता चला।